वजीर आजम नवाज शरीफ ने IMF मुज़ाकरात से कबल बीजिंग में चीन के सदर शी से मुलाकात की। चीन के सदर शी जिनपिंग ने जुमा को बीजिंग में पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। चीन के सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया, पाकिस्तान ने अपना सालाना बजट पेश करने और बैन-अल-अक़वामी मालियाती फंड IMF के नए कर्ज के लिए दरखास्त देने से चंद दिन पहले पर पाकिस्तान का महल वक़ू उसे चीन के लिए तज़ुयराती अहमियत देता है, जो खलीज अदन और नहर सुएज़ की तरफ एक ज़मीनी रास्ता फराहम करता है और चीनी बहरी जहाज़ों को आबनाए मलाका के मुमकिना चूकने से बचने के काबिल बनाता है। तवक्को है कि शरीफ हुकूमत अपना सालाना बजट पेश करने के बाद एक नए IMF प्रोग्राम के तहत कम से कम $6 बिलियन मांगेगी, जो ज़राए का कहना है कि जून 10 को होगा। फंड के साथ बातचीत के इस अगले दूर तक इस्लामाबाद की जानिब से $3 बिलियन का मुख्तसर मुद्दती प्रोग्राम मुकम्मल करने के बाद मई में IMF ने नए कर्ज पर बातचीत शुरू की, जिसने गुज़श्ता मौसम गर्मा में खुद मुख्तार कर्जों के डिफॉल्ट को रोकने में मदद की। अपने कल कर्जों का तकरीबन 13% चीन का मकरूज है, जो गुज़श्ता बरसों के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों और दीगर किस्म के इखराजात की अदायगी के लिए लिया गया था। बीजिंग ने इस्लामाबाद को अपने दूसरे और तीसरे दर्जे के कसीर जहती कर्ज दहिंदगान, वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से तकरीबन दोगुना कर्जा दिया है, जिस पर पाकिस्तान बिलतरतीब $16.2 बिलियन और $13.7 बिलियन का मकरूज है। प्राइज इनिशिएटिव थिंक टैंक के आदाद व शुमार से पता चलता है कि चीनी फर्मों ने पाकिस्तान में मजीद $14 बिलियन की सरमायाकारी भी की है, जब से 2013 के मौसम गर्मा में चीनी सदर शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिस्से के तौर पर उनके ममालिक को मिलाने वाली एक नई इक्तिसादी राहदारी का ऐलान किया गया था। ज्यादातर सरमायाकारी चीनी सरकारी तवानाई कंपनियों ने की थी, जो फॉसल फ्यूल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के साथ साथ जेर तामीर लॉजिस्टिक रोड्स के लिए की गई थी, जो बहीरा अरब में गवादर पोर्ट को चीन के शुमाल मगरिब में सनकियनक के इलाके से मिलाते हैं। मेक्सिको में वनटीज ट्रेन के करीब सेल्फी लेते हुए खातून हलाक। नया वाकया उस वक्त सामने आया जब वनटीज स्टेम ट्रेन के करीब सेल्फी लेने की कोशिश में एक खातून की जान चली गई। मुबैना तौर पर 20 साल की ये खातून पटरियों के बहुत करीब आने पर फौरी तौर पर हलाक हो गई। वाकया उस वक्त सामने आया जब वनटीज स्टेम ट्रेन के करीब सेल्फी लेने की कोशिश में एक खातून की जान चली गई। मुबैना तौर पर 20 साल की ये खातून पटरियों के बहुत करीब आने पर फौरी तौर पर हलाक हो गई। इस वाकये की चौंका देने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर गर्दिश कर रही है, जिसमें खतरनाक जगहों पर सेल्फी लेने के खतरात की तरफ तवज्जो मबजूल कराई गई है। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक हुजूम इम्प्रेस की तस्वीर लेने के लिए जुमा था, एक तारीखी भाप इंजन जिसे सरकारी तौर पर कनेडियन पैसिफिक 2816 कहा जाता है। जैसे ही ट्रेन फाइनल स्पार्क स्टीम टूर का हिस्सा हेडलगू के करीब पहुंची, खातून ने खुद को खतरनाक हद तक पटरियों के करीब खड़ा कर लिया। सेल्फी लें। वीडियो में वो नारंगी रंग का टॉप पहने हुए और एक बच्चे के करीब खड़ी नजर आ रही है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो इसका बेटा है। जैसे ही ट्रेन करीब आई, बच्चा नीचे गिर गया, लेकिन औरत एक घुटने तक गिर गई, खुद को ट्रेन के रास्ते में रख दिया। कोना इसके सर के पिछले हिस्से से टकरा गया, जिससे वो आगे गिर गई। बच्चा भाग गया, बज़ाहिर चौंक गया, जबकि एक करीबी आदमी औरत की लाश को पटरियों से घसीटने के लिए भागा और मजीद नुकसान से बच गया। स्टीम लोकोमोटिव, जो 1930 में बनाया गया था, ने अप्रैल में कैलगरी से सफर का आगाज किया था। कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको से गुजरते हुए कनेडियन पैसिफिक कैंसस सिटी CPKC की तश्कील का जश्न मनाने के एक हिस्से के तौर पर ये दौरा, जो जुमा को मेक्सिको सिटी में इख्तिताम पजीर होने वाला है, एक तारीखी इंज़िमाम और जुलाई में रिटायरमेंट से कबल लोकोमोटिव के आखिरी सफर की निशानदही करता है। इस वाक़े के तनाजुर में कनेडियन पैसिफिक कैंसस सिटी CPKC ने एक बयान जारी किया, जिसमें गहरे अफसोस का इजहार किया गया और मुतासिरा खानदान के साथ तज़ियत का इजहार किया गया।